महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही साहस और आजादी की याद आती है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की इतनी बड़ी सेना के सामने कभी हार नहीं मानी। वो मेवाड़ के राजा थे। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वो उदय सिंह और रानी जीवंत कंवर के सबसे बड़े बेटे थे। उनका बचपन कुंभलगढ़ के किले में बीता। ये किला उनकी बहादुरी की कहानियों का गवाह बना। महाराणा प्रताप को बचपन से ही युद्ध कला में बहुत रुचि थी। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद को तैयार किया। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। महाराणा प्रताप को बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण दिया गया। वो राजपूत परंपराओं में पले बढ़े। उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्रों का ज्ञान और रणनीति की शिक्षा दी गई। उनके गुरुओं ने उन्हें एक योद्धा के गुण सिखाए। साहस, त्याग और निडरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। वो बचपन से ही घोड़ों से प्यार करते थे। उनका प्रिय घोड़ा चेतक उनका सबसे बड़ा साथी था। महाराणा प्रताप बहादुर और निडर योद्धा थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए प्रजा ही सबसे बड़ी थी। उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा पर कोई आंच नहीं आने दी। 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों का डटकर मुकाबला किया। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अकबर की सेना में शामिल हो गए। ये महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ा दुख था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हौसला नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वीरता में ही जीत है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनके सैनिक बहुत बहादुर थे। युद्ध बहुत भयानक था। दोनों तरफ से वीरता से लड़ाई हुई। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मुगल सेना पर हमला बोल दिया। चेतक भी अपने स्वामी की तरह बहादुर था। उसने भी अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंत में चेतक घायल हो गया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ छिपकर युद्ध जारी रखा। उन्होंने कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इस कठिन समय में उनके साथ भील जनजाति ने भी साथ दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को खाना और रहने की जगह दी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता और त्याग की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। वो आजादी के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने देश और धर्म के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।